Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel and our English class. Inshallah, today we will have lesson 7. If you are new, please subscribe and share. Okay, so as we discussed yesterday, today we will have structure number 13, where first thing we have got subject, then we've got linking verb, then adverb, then we have got third form as an adjective, okay, and a noun. So this structure we will do. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आज की ऑब्जर्वेशन है वो मैं शेयर कर लूँ. इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास, व्हाई वी आर कंडक्टिंग दीज क्लासेस. हुआ ये था कि हमने कोशिश ये की कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है नेट से और मुख्तलिफ अदर सोर्सेज से फ़राहम किया जाए विद रिगार्ड्स टू साइंस, सोशल स्टडीज़, history and political sciences or all other topics which are around us. So we wanted them to learn from YouTube and from other sources, but the biggest hurdle we faced was the language. What was the hurdle? That kids were not understanding what they were saying in English. अब मसला ये है कि ज़्यादातर lectures, तमाम मालूमात, तमाम इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी किस में है? इंग्लिश में है. और यूट्यूब की इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो आप नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब वो इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशनल 5 मिनट का क्लिप या 10 मिनट का क्लिप है वो आप नहीं समझ सकते. तो जानिए लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है. मैं अभी गाड़ी के मॉडल्स देख रहा था, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी को एक्सप्लेन किया था कि हाउ कार वर्क्स. और बच्चे जैसे ही बच्चे इस एज को पहुंचते हैं तो वो फौरी तौर पर सवालात शुरू कर देते हैं ना. आप लोगों के दिमाग में आते हैं ना सवालात के, ये कैसे होता है बाबा, रोड कैसे बनता है बाबा, जहाँ एरोप्लेन कैसे उड़ता है बाबा, ये गाड़ी कैसे चलती है. तो ये सारों के जवाबात हम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं अगर हमें मालूम है, लेकिन हम YouTube को अगर इस्तेमाल करें या कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं उसे इस्तेमाल करें, लोगों ने जो ऑलरेडी काम किया है उसे अगर हम यूज़ करें, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही हाई क्वालिटी का पीस ऑफ वर्क है, अगर हम उसे यूटिलाइज़ करें तो उसके लिए बिगेस्ट हर्डल इंग्लिश का आता है. हम बैठकर बच्चों को नहीं सिखा सकते. मेरे पास बहुत सारी वीडियोस की कलेक्शन मौजूद है, डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं, तमाम की तमाम इंग्लिश के अंदर है. बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि इनकी इंग्लिश का लेवल अभी वो नहीं है. दूसरा मसला ये है कि बच्चे जो है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं और डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे होते हैं, तो रीडिंग तक उनकी सही नहीं हो रही होती, प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो रही थी. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एफ़र्ट्स ख़ुद डालें, बच्चों को इंग्लिश एटलीस्ट के ट्रैक पर चढ़ाएं, ताकि जब वो कोई साइंस का लेक्चर पढ़ रहे हों, अपने नोट्स याद कर रहे हों, अपने कॉपी के अंदर सिलेबस को पूरा कर रहे हों, टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, तो जो वो पढ़ रहे हों उनको समझ में आए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. तो बुनियादी चीज़ क्या है, जो लैंग्वेज में आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप सीख रहे हैं वो आपको फुली तौर पर समझ में आनी चाहिए, जब आप फ़ायदा उठा सकते हैं तमाम बुक्स का, अदरवाइज़ आप फ़ायदा नहीं उठा सकते. तो लेट्स गो टू द topic of today. He is a highly qualified teacher. He is a highly qualified teacher. सही है. तो हाईली जो है ना वो बता रहा है एडवर्ब, वो उसकी मजीद क्वालिटी को बता रहा है. उसका एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइड. वो काबिल उस्ताद है. और हाईली का मतलब बहुत काबिल उस्ताद है. नाउन टीचर है. नाउन टीचर. ब्यूटीफुल यार, गुड, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड. अच्छा, अगला टॉपिक क्या है? इट वॉज एन एलिगेंटली डेकोरेटेड हाउस. It was an एलिगेंटली, देखें ये एन एलिगेंटली जो है ये एडवर्ब है. डेकोरेटेड हाउस, बहुत खूबसूरती से मुज़य्यन किया गया घर है. An elegantly डेकोरेटेड हाउस, उम्दगी के साथ सजाया गया हाउस है. सही है. इसका यहाँ तर्जुमा लिखा हुआ, वो उम्दगी के साथ सजाया गया घर था. उम्दगी क्या होती है? सही है. और उम्दगी मतलब बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से. दिस इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर. ये कसरत से चलने वाला अखबार है. और दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड बॉयज़. ये लड़के गैर मामूली तौर पर ज़हीन हैं. सही है. तो अब हम इसको जूम करके एक एक की प्रोनाउंसिएशन आपसे करवा लेते हैं. तो अब आप ये बताएं सेकंड वाला, इट वॉज एन एलिगेंटली डेकोरेटेड हाउस, दोबारा रिपीट करें, आप करें. It was an elegantly decorated house. Elegantly decorated house. आप बोल देना.
It was an It was an elegantly elegantly decorated house. beautiful. Okay, this is a widely distributed newspaper. This is an widely This is a widely एन लगता है जहाँ पे AEIOU वोवल्स यूज होते हो ना. अब ये एलिगेंटली है तो इसके साथ एन लग गया. सही है. तो इट वॉज एन एलिगेंटली डेकोरेटेड हाउस. अब ये फ्लुएंसी के अंदर जब आप एक चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हो ना, एलिगेंटली को बार बार यूज़ कर रहे हो कि एलिगेंटली डेकोरेटेड हाउस और इट्स एन एलिगेंटली डेकोरेटेड बिल्डिंग और इट्स अ वेरी एलिगेंटली decorated शॉपिंग सेंटर decorated मैप. अच्छा चलें, वो अगर अच्छी तरीके से सजाया गया हो तो यू कैन से दैट. और रूम भी हो सकता है इट इज एन और इट वॉज एन. अगर वॉज लगा रहे हैं तो था वो, और इट इज एन It was an एलिगेंटली decorated room. रूम. ब्यूटीफुल. आप It was an एलिगेंटली TV. डेकोरेटेड. बेटा पूरा बीच में मिस कर रहे Decorated. हैं. इट वॉज एन एलिगेंटली डेकोरेटेड It was an elegantly decorated elegantly decorated car. सही. It was Building, an house. elegantly Decorated. all other ACs. एयर कंडीशनर. ओके, so this is a widely distributed newspaper. ये This न्यूज़पेपर जो है ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है. होता है. सही है कि मतलब बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल होता है. जो भी चीज़ इस तरह होती है ना कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ वाइडली यूज्ड आइटम एट होम. सही है. Yes. अब जैसे इट इज़ वाइडली यूज्ड भी बोल सकते हैं, और वाइडली कंज्यूम्ड आइटम, और वाइडली यूज्ड थिंग, और वाइडली मतलब वाइडली कहते हैं जो बहुत ज़्यादा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो ना चीज़, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड उसको कहते हैं. सही है. दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड बॉयज. जी, दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड बॉयज. एक्सेप्शनली हमने पहले भी पढ़ा था. बोले They are exceptionally गिफ्टेड बॉयज. gifted boys. आपसे पहले बोला नहीं जा रहा था. माशाल्लाह आप बोल रहे हैं. गुड, वेल डन. बाबा, जब आप कोई एक सेंटेंस को याद कर लेते हैं ना तो उससे कुछ बोलना आसान होता है. बोलना तो आसान होता है, लेकिन उससे स्टोरी भी बनाया करें ताकि आपको इंग्लिश ज़्यादा है. कभी ऐसा ना हो उस वर्ड को इतना पक्का करें कि ना वो आपके दिल में बैठे और उसके बाद दिमाग में बैठे. फिर उसके बाद आप जब कर रहे हो ना अपने दोस्त से बात, ये नहीं हुआ तो आप भूल गए वर्ड तो आप ऐसे अटक गए. We have to be fluent. Okay, they are exceptionally gifted boys. Gifted कहते हैं किसी बंदे के पास कोई ख़ास बात हो ना, जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, तो या बहुत सेहतमंद है, बड़ी अच्छी ताकत है उसकी, या वो टॉल है, या वो ब्यूटीफुल है. कोई भी इस तरह की चीज़ होती है ना तो उसको आप कहते हैं गिफ्टेड. सही है. तो गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है. ये अल्लाह की तरफ से उसको गिफ्ट किया हुआ है. उसके अंदर खुदादाद सलाहियतें हैं. खुदादाद सलाहियतें उर्दू में कहते हैं. इंग्लिश में जो है वो कह देंगे दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड बॉयज. They are exceptionally गिफ्टेड बॉयज. They are exceptionally गिफ्टेड बॉयज. सही है यहाँ तक. अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर 14 में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब है, फिर एडवर्ब है, और फिर उसके बाद है एडजेक्टिव. सिंपल सा स्ट्रक्चर है. 4 सेंटेंसेस है. लेट्स लुक इनटू इट. दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ये लेसन जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है. तो अगर ये पास्ट में होता तो क्या बोलते? दिस लेसन बोले आप. This lesson was
flying difficult. very नहीं यूज करें, very की जगह कोई और यूज कर. This lesson was slightly difficult. आप This lesson was नहीं this पास में ले जाओ. this lesson was extremely difficult. easy. सही है. तो ये वेरी को जो है वो हटाना है हमने. सही है, वेरी को हटाना है. तो वेरी की जगह आपने एक्सट्रीमली लगा दिया. सही है. अच्छा, सिंगिंग इज नॉट इजी. सिंगिंग इज नॉट इजी. तो इसको पास क्या होगा? या चले सिंगिंग इज नॉट इजी बोल दें. Singing is not easy. इसको चेंज करें. Singing अपनी तरफ से कुछ बनाएं. Singing it's not नहीं Not actually allowed. So singing is not easy. सही है. So singing was not easy but now difficult. सही है, was not easy but now it is easy. Yeah, whatever you can make a story out of it. सही है. This job is totally impossible. 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 तो आप क्या आप बोलें दोबारा. This job is totally impossible. सही है. ये हो गया. चले अब आप ये पढ़ें. This job is totally impossible, but it is now possible. Now possible. सही है. तो ये हो गया. और लास्ट वन क्या है? His father was seriously ill. उसके वालिद seriously बीमार थे. Okay, so his father was seriously ill, but now he is Alhamdulillah he is good. He is remarkably good. Remarkably. सही है. अच्छा, ये हो गया. चले अब एक दफा आप पढ़ दें इसको. This lesson is very difficult. तो इसको पास में ले जाएं. This lesson was very difficult. But now Alhamdulillah it is extremely very नहीं यूज करें. very extremely easy. अच्छा, singing is not easy. अच्छा, this job is totally impossible. अच्छा, इसको पास में करें. This job was totally impossible. But now Alhamdulillah it is इसको उल्टा कर दें. it is possible. ये impossible I am जो लगता है ना, इससे नामुमकिन हो गया. पॉसिबल बोलेंगे सिर्फ तो इसका मतलब ये मुमकिन हो गया. तो आपने ये कहा कि दिस जॉब was यानी कि यहाँ was लगा दिया तो ये पास्ट हो गया. दिस जॉब was totally impossible but now alhamdulillah it is possible. सही है. अच्छा, लास्ट क्या है? लास्ट आप कर दें. His father was seriously ill. तो अब इसके आगे प्रेजेंट का कुछ लगा दें. His father was seriously ill but now alhamdulillah alhamdulillah he is remarkably healthy. MashaAllah. So this is the purpose of this exercise, that you use good adverbs. Yes. And you use a nice structure. Okay. अब जैसे भाई ने यूज किया remarkably healthy, तो अब he is now good, ये भी बोल सकते थे. ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है. लेकिन how to beautify it, use a nice very beautiful adjective. Not very very is not good. So try to use significantly good adverbs. बात तो सुने. जी बोले. अगर आप एक चीज भूल गए हो ना, एक चीज जो मुश्किल हो, बड़े लफ्ज वाली हो, तो आपकी गलती हो गई, तो आप ना फिर से उसे स्टार्ट करके फिर से बोलेंगे तो आपको आ जाएगा. और आपको कभी भी आप कुछ भूल गए ना, तो इसके हमारे वाले में से शेयर करके देख लेना. सही है. Okay, so inshallah today we'll close it here.
we'll have next lesson structure 15 tomorrow inshallah. हम कोशिश में हैं कि हम डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज, भले वो 15 मिनट्स की हो या 20 मिनट्स की हो, we are trying to do it. We sit together for the purpose of English. Other subjects are going separately, alhamdulillah. So this is the purpose of whole exercise, that we learn some structures and we try to use them in our daily discussions or daily story making or daily use whatever we can do at home. सही है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि try to use them as much as possible so that we can quickly finish all these structures, then we'll move to other items in English inshallah. Jazakallahu khair for visiting and watching our short lessons. Thanks.